बजता है एक घंटा बजता है प्रेम का घंटा, है ना। तो ये प्रेम से हम लोग सुनते हैं, प्रेम से हम लोग बोलते हैं, बस प्रेम ही प्रेम है चारों तरफ। 2.5 अक्षर प्रेम का बड़े सुंदर राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। अब आगे बढ़ते हैं 5वें अध्याय में। तो यहाँ भगवान संन्यास और कर्म की बात तो कर ली, है ना। अब वो अपनी पहचान बताना चाह रहे हैं कृष्ण को, सॉरी अर्जुन को, कि मुझ तक तुम कैसे पहुंचोगे। देखो 5वें और 6ठे अध्याय में वो अभी तक शास्त्र की बात कर रहे हैं, ज्ञान की बात कर रहे हैं, मुझ तक कैसे पहुंचना है उसकी बात करते हैं। 7वें अध्याय में आके क्लियरली स्पष्ट कहते हैं कि जो भी हो, जो भी हूं वो मैं ही हूं, जो भी है वो मैं ही हूं। इसमें कोई उनका अहंकार नहीं है, क्योंकि वो तो अहंकार से परे है। हमें, हम चूंकि अहंकार में रहते हैं, हम चूंकि हर चीज को अहंकार से जोड़ते हैं, अहंकार की तरफ से हम सोचते हैं, अहंकार की चैनल के थ्रू हम सोचते हैं, क्योंकि हम अभी भी उसी तो माइंड में है ना। हम अभी भी तो उसी माइंड से ही तो फंक्शन कर रहे हैं। अभी जो भी हम सुन रहे हैं वो भी तो हमारे माइंड में ही तो जा रहा है। अब आप ये बोलो कि नहीं मेरे माइंड में नहीं जा रहा, मतलब सुजाता के माइंड में नहीं जा रहा, आभा के माइंड में नहीं जा रहा, बस इस शरीर के माइंड में जा रहा है। ऐसा सोचते थोड़ी ना हम तो ये सोचते ना कि मेरे माइंड में जा रहा है। तो यहाँ भी तो वो मेरा ही तो माइंड है, वो मैं, मेरा मेरा कौन है, मैं ही तो हूँ। वो मैं कौन हूँ, मैं सो एंड सो हूँ। तो अब देखो अहंकार भी 2 तरीके का है। मैं हूं, तो मैं की अहम है, वो तो मिथ्या अहम है। इट इज अ लाई, इट इज फिक्टिशियस, इट विल गो, ठीक है। बट हूं की जो अहम है, हूं की जो सत्ता है, हूं की सत्ता सत्तावान है, अथॉरिटी है। Who is your authority? Which is eternal, which is मैं भूखा हूं, मैं मूर्ख हूं, मैं बुद्धिमान हूं, मैं प्रेमी हूं। तो ये सारे भाव तो हूं से जुड़े हुए हैं ना। लेकिन मैं मूर्ख हूं, आज कह रही हूं मैं मूर्ख नहीं हूं, आई एम जस्ट जोकिंग, ओके, डोंट टेक इट सीरियसली। मैं मूर्ख हूं, कल मैं ये बात नहीं कह सकती हूँ मैं मूर्ख हूं, मैं कह सकती हूँ कि मैं मूर्ख नहीं हूं। तो मैं मूर्ख तो चेंज हो गया, मूर्ख कहीं और चला गया, कुछ और आ गया। लेकिन हूं की जो अथॉरिटी है वो तो सेम रही ना, वहां भी सेम रही, यहां भी सेम रही। तो बड़ी गहरी बात है ये एक्चुअली। तो मैं को समझना इज, मैं हमेशा हम जोड़ रखे हैं हमारी
नाम से, हमारे शरीर से। तो मैं हमेशा चलेगा, लेकिन कब चेंज हो जाएगा पता नहीं। पर हु इज द अल्टीमेट वर्ड विच इज इटर्नल। और हु की जो एक अहम है, जो एक सत्ता की पहचान है, वही कृष्ण की पहचान है, उसके होने की। तो बोलते हैं मैं आदर्श हूं, मैं ही हूं जो सारे माया के थ्रू सब आवरण, तुम्हारे ज्ञान का, अज्ञान का, प्रेम का, निष्ठावान का, जो भी व्हाटएवर, सबको माया के थ्रू मैं ही ढक देता हूं। तो जब मैं ही ढक देता हूं तो इसका निवारण कौन करेगा? जब परमात्मा ही ढक देता है उसको, माया के जाल में हमें फंसाकर, और हम फंस जाते हैं, तो उसे निकालेगा कौन? ऑडियंस बताएं, इसे कौन निकालेगा? या कौन तो हम निकालेगा इसको? या तो हम खुद निकलेंगे, हमें खुद निकलना पड़ेगा। हमें खुद निकलना पड़ेगा और गॉड निकालेगा? अरे नहीं भैया, गॉड के पास इतनी फुर्सत कहाँ है? गॉड क्या एक एक जन की माया को निकालता रहेगा? ये कौन बोला जी? ये कौन बोला? ये कैसे होगा, जरा बताओ मेरे को। अगर भगवान निकालेगा तो मुझे उसका नंबर दे दो, मैं उसको अभी फोन करती हूँ कि हम सबका माया निकाल दे। भगवान नहीं निकालता बेबी। भगवान ने हमें बहुत कुछ दे दिया। और तुम देखो ना, अगर भगवान को निकालना होता तो वो तो अर्जुन का बहुत पहले निकाल लिए होते। क्यों 18 अध्याय तक उन्होंने निकाला नहीं उसका माया? क्यों नहीं निकाला? वो तो अर्जुन के साथ थे, उसका इतना प्रिय सखा है वो, इतना प्रिय है अर्जुन कृष्ण को, तो भी तो नहीं निकाला कृष्ण के, अर्जुन की माया को। दीदी एक बात बोले कि राधा जी को भी कहां से आ गई बीच में? हाँ बोलो बोलो बोलो। हम बोल रहे हैं जब राधा जी के को भी वो नहीं निकाल पाए, इससे सारे तकलीफों से राधा जी को चॉइस खुद ही लेनी पड़ी थी जब उनको निकलना था, तो बाकी तो कौन है? बाकी तो कौन है? अरे आप राधा छोड़ो, आप राधा की बात करो, आप सीता की बात करो, आप इन सब की बात करो, ठीक है? किसी को भी तो माया से नहीं निकलना पड़ा, सभी तो माया में फंस के चल रहे हैं। तो भगवान ने कहा निकाला? अरे क्या राम को नहीं मालूम था कि सीता जी ऐसे ऐसे वन में है? तो वो तो एक मिनट में निकाल के ले आते उनको। बट व्हाई डिड ही गो थ्रू ऑल दैट तमाशा, all that struggle, all that viraha, all that, oh my god, there's so much over my mind. गोपियां इतने प्रेम में पागल कृष्ण की, but they also had to go through their own viraha, their own किंतु परंतु, their own struggle. तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ that हम सबको एफर्ट 100% करना ही पड़ेगा। और जब हम एफर्ट करेंगे तो भगवान की कृपा नहीं हो, ये तो असंभव है। Being a messenger of God, I can give you this guarantee on his behalf, not my guarantee, his behalf, जब हम अपना कर्म करें, हम अपना एफर्ट करें, वो दौड़ के आएगा आपको गले लगाने, वो दौड़ के आएगा आपको हक करने, वो दौड़ के आएगा आपके काम को करने के लिए। तो जो इंग्लिश लैंग्वेज में बोल के चले गए ना, जो भी बोल के चले गए, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, व्हिच आई 100% agree to।
I very seldom agree to these English muhavras, but some of them are really good. पर उनसे अच्छे तो खैर हम लोग के पास भी बहुत है, ऐसी बात नहीं है. लेकिन कृष्ण अर्जुन को साफ साफ बोलते हैं कि मुझ तक पहुंचना है, तुम्हें जरूर पहुंचोगे तुम. इस माया जाल जो तुम फंस रहे हो, ये मेरा ही बनाया हुआ है, लेकिन मैं इसको निकालूंगा नहीं. तुम्हें खुद निकलना होगा इस माया से. जैसे वो अभिमन्यु गया ना, चक्रव्यूह बनाया ना, जिसने भी बनाया, द्रोणाचार्य ने बनाया. तो कृष्ण चाहते तो उसको तुरंत बता देते ना. कृष्ण को क्या नहीं मालूम था? he knew everything about the war. पर क्यों अभिमन्यु को जाने दिया? क्यों अभिमन्यु को मरने दिया? क्योंकि अभिमन्यु का वही प्रारब्ध था, अभिमन्यु का वही जर्नी थी उसकी. तभी अर्जुन को रोष आया उसके बेटे पे जब मार पड़ी. जिस तरह से जो भी स्टोरी गोस सेम, ठीक है, दैट्स ओके. बट व्हाट वी आर ट्राइंग टू prove here, I mean not prove, what we are trying to explain here, कि हमें भी जब बड़े बड़े धुरंधरों को कुछ नहीं होने पाया, वो लोग भी अपने कर्मों से नहीं चूक पाए, तो फिर what are we? We are mere mortals. तो फिर हम लोग क्यों हिल जाते हैं? हम लोग क्यों दुखी हो जाते हैं? हम लोग क्यों इस प्रपंच में पड़ जाते हैं कि ओ माय गॉड कितना कष्ट है, ओ माय गॉड इतना कष्ट है? कुछ कष्ट नहीं है, कुछ भी कष्ट नहीं है. कष्ट को कष्ट की तरह से देखेंगे तो 100% कष्ट है. एक हेडेक में भी हमें कष्ट हो जाएगा, एक छींक आ गई उसमें भी कष्ट हो जाता है. एक बच्चे ने जरा से छींक दिया तो उसमें हम लोग को कष्ट हो गया, अरे बाप रे बाप छींक दिया. और अभी तो कुछ ज्यादा ही है ये छींक और खांसी के बारे में. रिडिकुलस. बुखार आ गया किसी को, अरे बाप रे बुखार आ गया. अरे भैया कुछ और भी कारण हो सकता है ना बुखार का. हर चीज को हम लोग कष्ट की तरह से क्यों देख रहे हैं? तो भगवान कहते हैं, हाँ इसी पे एक आज एक क्वेश्चन आया था मेरे पास. दीदी ये क्वेश्चन जरा डिस्कस करना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है. Do our thoughts create our karmas? I don't know whoever has asked this question whether they are listening or not, मुझे नहीं पता, but जो भी है, this question is for everyone. Do our thoughts create our karma? Audience, yes or no? Yes, Didi. Yes. 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 अच्छा. और बोलो जल्दी बोलो. Yes. 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 Yes, yes, yes. No, Okay, Didi. okay. Okay. Yes, Didi. Okay. I heard you. I heard everybody's yes. But if I can explain it, may I? Your laugh says no. I don't say yes, I don't say no. Okay? Is that clear? Dekho. Our thoughts creates our karmas. How? Thoughts is a thought. But thought के साथ हमारे mind में और क्या होता है? Thought के साथ, thought is what? Karma is what? Action, right? Karma is action. A thought is a thought. तो अगर हम ये दो कैटेगरी को लेके चलते हैं, थॉट आना तो स्वाभाविक है, माइंड में थॉट्स होते हैं और माइंड में थॉट्स आएंगे, आप रोक नहीं सकते, ठीक है. बट देयर इज अ
choice. There is a choice that which thought to bring into action, with what intention, with what fruit I am going to get with this thought becomes my karma. Now, one thought came, मुझे चाय पीनी है. अरे सुभाष मेरे लिए चाय लाना. बस सुभाष चाय ला रहा है. इसमें मैंने कौन सा कर्म बांध लिया? किसके साथ बांधा? कुछ कर्म नहीं बना ना. तो एक थॉट थी सिंपल, एक डिजायर थी, एक कामना थी, मुझे चाय पीनी है. अरे भैया नौकर दिया, मेरे चाय ला दे, टाइम हो गया. Okay, done. No karma attached here. Simple. Now, the chai came and the chai had too much of sugar. And I flared up. और मैंने चाय को फेंक दिया. और चाय जाके मैंने नाली में फेंक दी. और उसको डांट लगाई. तुम्हें पता है मुझे चीनी पसंद नहीं, फिर भी तुमने इतनी चीनी दे दी. blah 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 blah. Then it becomes a karma. Why? Why did it become a karma? Tell me that, audience. बताइए क्यों मेरा कर्म बन गया वहां, जब मैंने तो एक सिंपल सी चाय मांगी थी और वो चाय लेके आया बंदा, और वो चाय ने एक्स्ट्रा चीनी आ गई और मुझे गुस्सा आ गया और उस चाय को फेंक दिया. Our anger gets involved. You hurt someone. Okay. Then anger. Yes. 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 Because we hurt. Yes. Yes. We were attached with it. Yes. We lose our balance. Yes. Now you understand. Now why did all this happen? Why did all this happen? We lose our balance, anger came in, and we threw the chai, and usko hurt kar diya. Whatever. We have some intellect. Correct? So any thought which is not turned into action has no karma. Any thought when it goes through the intellect into the action without any wrong intent, no problem, it's okay. क्योंकि आपने जब अपनी बुद्धि को यूज किया, आपने इंटेलेक्ट यूज किया, आपने विजडम यूज किया और वो अच्छा एक्शन बन गया आपका, तो कर्म तो बना. कर्म कब बना? जब आपने कर्ता भाव नहीं रखा. तो अब देखो इसमें तीन स्थितियां हैं, या थ्री स्थिति, क्या बोलेंगे, सिचुएशंस हियर. एक, योर इंटेंट. दो, कर्ता भाव. तीन, not attached to the situation at all. चार, इंटेलेक्ट के थ्रू आपने वो एक्शन कर दिया. तो कर्म तो बना. कब बना? कर्ता भाव से बना. अगर कोई कर्ता भाव नहीं है, आपने ऐसी थॉट आई है आपको, आपने एक्शन कर दिया, जैसा एक्शन किया वैसे फ्रूट मिल गया, बस यू आर आउट. तब कर्म नहीं बनता हमारा. फिर बोलते हैं अगर सपोज विचारों में हमने किसी का मर्डर कर दिया, ठीक है, विचारों में आपने किसी का मर्डर कर दिया. अरे तो मर्डर कैसे किया? बिकॉज विजडम तो यूज ही नहीं किया आपने. नेचुरली तो कर्म बनेगा ना आपका. जहां विजडम यूज कर लिया, इंटेंशन आपका ठीक है, तो फिर कर्म कहां से बनेगा? कर्ता भाव तो है ही नहीं. इज दैट क्लियर नाउ? तो कर्म बनेगा. थॉट्स, इफ इट इज अ वेरी सिंपल थॉट, नो इंटेंट, नो रॉन्ग एंड राइट, नो पोलैरिटी, नो कर्ता भाव, इज नो कर्मा. So this is a very complex
situations. कभी ये बन जाता है, कभी ये नहीं बनता है. So it all depends. It all depends on how you are perceiving the thought and transforming into your action. And behind that action, what is the intent? And behind that intent, what is the karta bhav? So can you just look at the intricacy of each thought? And how far we have to check our thoughts all the time? So do you think enlightenment is very easy? And I can attain it like this? Yes, we can. Yes, we can. अगर कृष्ण की बातें हम सुनते रहे, समझते रहे, तो वाकई में 18 अध्याय तक तो हम लोग सब एनलाइटेड हो जाएंगे. What fun! फिर सबको गीता क्लास शुरू कर लेना. सब इसकी माया है. अभी कोई क्वेश्चन आया शायद, 1 मिनट. After such a long chat. Okay, what if we think bad for someone and do nothing about it? Oh my God. Oh my dear girl. When do you think bad for someone? Because you are not using your intellect, you're not using your wisdom. आप अपनी बुद्धि से कभी भी किसी का बुरा नहीं सोच सकते, क्योंकि ये आपका स्वभाव नहीं है. जब आप अपने स्वभाव से किसी का भी किसी के बारे में भी सोचते हो, तो वो कभी भी बुरा नहीं सोच सकते आप. जब आप बुरा सोच रहे हो, तो आपने तो कर्म कर लिया. Are you getting what I'm trying to tell you? जहां इंटेलेक्ट यूज होता है, वहां कर्म नहीं बनता है, अगर वो कर्ता भाव के जोन में नहीं है. तो जहां मैं सोच रही हूं, मैं कर रही हूं, मेरे से ये हो गया, मैंने किसी का गलत सोच लिया, जब ये करता 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 है, तो आपने उस इंसान के साथ कर्म बांध लिए. कर्म हो गया. पर अगर इंटेंशन वेरी क्लियर और हमने आपको कुछ नहीं किया, तो फिर तो देयर इज नो प्रॉब्लम. वेयर इज द कर्मा देन? ये कर्मा है ही तो कर्ता भाव में, और तो कहीं है नहीं. और यही तो बार बार कृष्ण समझा रहे हैं ना अर्जुन को. समझे हम? तो भगवान कहते हैं 5th चैप्टर में भगवान धीरे धीरे अर्जुन को 7वें चैप्टर तक लाएंगे ना, जब तक वो उनको उसको समझा देंगे कि मैं कौन हूं. Who am I? मतलब भगवान को भी ये समझाना पड़ रहा है who am I. सोचो जरा. तो हमें नहीं ढूंढना हमको कि हम कौन है. अरे हम भी तो वही आनंद स्वरूप हैं जो वो है. तो उसे पाने के लिए 3 स्थितियां, तरीके बहुत हैं. Lot of tariqas are there, but what I understand is 3 तरीके होते हैं. There are 3 very easily accessible, very easily understandable. एक प्रत्यक्ष, एक अनुमान और एक शब्द. प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट परसेप्शन. डायरेक्ट परसेप्शन मतलब ओके आई नो. जैसे सपोज अब आप एक कमरे में बैठे हो, ठीक है, आप एक कमरे में बैठे हो और कमरे के पीछे एक और कमरा है, ठीक है, आप उसे देख नहीं पाते, बट आपको पता है कि इसके पीछे एक और कमरा है. That is direct perception. You know कि you cannot see, but you know. This knowing is प्रत्यक्ष. बट आप देख क्यों नहीं पाते? क्योंकि आपकी इंद्रियां अपूर्ण है.
आपकी इंद्रियां लिमिटेड है, इसके 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 बियॉन्ड आपकी आंखें नहीं देख सकती बिकॉज एक वॉल आ गया सामने। तो वो वॉल क्या चीज का है? मे भी माया का होगा, मे भी सत्य का नहीं होगा, बट आपको पता है कि इसके पीछे एक और कमरा है। इज दैट क्लियर? प्रत्यक्ष, this knowing that God is there, is this knowing कि God is there here and now. अब ये God कौन है? If you don't want to believe, it's perfectly fine. Perfectly fine. Believe in yourself then. Okay, I am here and now. Because if you think that I am a part of God, or I am somebody small from that bigger ball, I'm a small ball. अरे कुछ तो बिलीव करना पड़ेगा ना, चाहे स्मॉल बॉल बिलीव करो, चाहे भगवान पे बिलीव करो, चाहे अपने आप पे बिलीव करो, कहीं तो एंकरिंग करनी ही पड़ेगी। एंकरिंग के बिना हम लोग कैसे जिएंगे? हम जी सकते हैं क्या? हमने एंकरिंग तो बचपन से, जिस दिन से हमने जन्म लिया उस दिन से हमने एंकरिंग की कंडीशनिंग करी है। अब पूछो कैसे? उस दिन से हमारी माँ की एंकरिंग हुई है हम हमारे अंदर। मेरी माँ है, मैं रोऊंगा मेरी माँ मुझे दूध पिलाएगी। दिस एंकरिंग, आई नो माय मदर इज देयर and she will come to me. I don't have to go to her because I can't walk. बच्चा कहीं भी रोए, कहीं भी कुछ हो, बच्चे के पास माँ आती है, क्योंकि माँ को भी पता है कि बच्चा नहीं चल सकता और बच्चे को भी पता है कि मेरी माँ आएगी। तो दिस नोइंग फ्रॉम बोथ द साइड्स, just knowing from both the sides, bring them together. This is what pratyaksha is, perception, direct perception. So when we start believing this direct perception, पूजा पाठ करते हैं, डायरेक्टली नहीं देखते क्या हम उसको, और मिरेकल्स होते हैं। शिरडी के साईं बाबा के मंदिर में जाइए, तिरुपति में जाइए, वैष्णो देवी जाइए, बद्रीनाथ जाइए, केदारनाथ जाइए, कितने सारे हमारे पास विग्रह हैं, कितने सारे हमारे पास ऐसे ऐसे स्पेसेस हैं जो दे आर अनहर्ड ऑफ। मिरेकल्स हैपन देयर। दूर क्यों जाए हम लोग? उस दिन जब केदारनाथ में सब सैलाब आया, व्हाट हैपेंड? कहां से आया वो पत्थर? इतनी बड़ी शिला आके पूरे के पूरे मंदिर को क्या किसी ने फेंका ऊपर से? नहीं ना। कहां से आया वो पत्थर? अगर कोई जाया है जाके देखिए, you will be amazed to see such a huge rock falling down from God knows where and coming there and halting just behind the temple of Kedarnath and stopping the water from entering the temple, and water diverts from both the sides and the temple is saved. How? If I may, if the scientist asks, how? Yes, we all have seen it. Aren't you getting goose pimples now? So, and then people come and tell me that I don't believe in God. Okay, don't believe. जाओ, जाओ केदारनाथ जाओ और जाके देख लो। हमें प्रूफ करने की आपको जरूरत नहीं है। I don't want to prove you. Swami Vivekananda came to Ramakrishna. Ramakrishna didn't prove him anything. He just touched him. That's all. And बोले, are you ready to know him? Okay, fine. I will show you him. तो भगवान है कि नहीं है ये तो आप खुद परसीव करो। मुझे नहीं पता, मैं तो परसीव करती हूँ। That's why मैं इतना ठोक बजा के मैं कह सकती हूँ, पर मैं दिखाऊंगी नहीं किसी को कुछ भी। अपने आप देखो, प्रत्यक्ष प्रमाण अपने आप निकालो, निकलेगा।
जरूर निकलेगा। ये आपको ही विश्वास अपने अंदर से जगाना होगा कि जरूर दिखेगा, जरूर दिखेगा। यू अंडरस्टैंड? सेकंड है अनुमान। ओके, आपको प्रत्यक्ष नहीं चाहिए, अरे इमेजिन तो कर सकते हैं हम लोग। इमेजिन करो। यू नो वो बड़ा अच्छा एक इंग्लिश सॉन्ग है, मुझे आई लव दैट सॉन्ग, जॉन लेनन का है वो। व्हाट इज दैट सॉन्ग? Oh, I'm forgetting. Imagine there's no heavens. It's easy if you try. No hell below us, above us only sky. Imagine there's no people living for today. Very nice. John Lennon, just type it on YouTube and you get this song. You must listen to this song. Imagine there's no boundaries. People just come and go anywhere without any visa, without any immigration, without anything. This world is one. बड़ा सुंदर गीत है। You understand? So imagine कर लो ना। How does it matter? How does it matter? You tell me. Does it matter to imagine him? That God is everywhere. You know, it makes us our life so easier. हमारी जिंदगी कितनी सॉर्टेड हो जाएगी जब हम कहीं किसी को समर्पित हो जाएंगे। इसलिए तो पहले की औरतें शादी के टाइम पे अपने हस्बैंड पे समर्पित हो जाया करती थी। क्यों? बिकॉज उसको हस्बैंड में पति परमेश्वर कहा जाता था। एंड दे वर सो हैप्पी because they were told by their parents and their grandparents and whoever that अगर तुम एक इंसान को पति परमेश्वर की तरफ पूज लेते हो तो तुम परमेश्वर को पा जाते हो। This is what they were told, which I feel they were not wrong at all. खैर आज के दुनिया में तो सब हंसेंगे इस बात पे, but that is the way they were brought up. So they imagined that man to be God. So where was they wrong in it? क्योंकि जब आपके साथ जो इंसान को तुम भगवान नहीं मान सकते तो भगवान को भगवान कैसे मानोगे भाई? That was the question. That was the situation then, which was not wrong. पति को परमेश्वर मानते ही थे पहले की औरतें, और कितनी सुखी थी। Because there were so many things that they had to overlook and they were ignorant about it and they believed themselves to be ignorant also at the same time. But they found happiness being ignorant. It's okay. It's fine with them. They were like that. So imagine. So एक knowing है, एक imagine है, और तीसरा शब्द, साउंड। भगवान क्या, भगवान छोड़ो, ये तो साइंस है। And just tell me one thing, light travels faster or the sound travels faster? Who's the science student here? Sound travels faster than light. Sound travels faster Sound. than light. This is what I wanted to hear. Yeah. Light travels faster, Didi. No, Didi, sound. Sound Sound. travels faster than light. Sound. Sound, Didi. Sound. पहले बिजली सुनती है, उसके बाद लाइट चमकती है ना, नहीं क्या? Yes, Didi, yes. पहले बिजली की साउंड हम सुनते हैं ना पहले। हाँ. Yes, Didi. फिर बिजली की वो चमकाहट आती है। Yes, Didi. So I asked my son. और साउंड की स्पीड है Light, light. Sound. Light Sound. Didi, light. No, Didi, sound. Didi, sound. Sound. Please ask the Google Baba, please. Sound. Let us see. Light Google Baba झूठ नहीं Light, बोलेगा। Didi, light. Science student says.
I think light. It is light, Didi. Didi, my son said it's light 100%. 100% light, Didi. Even I say so. Light? Okay. 100% light. My son. Okay. Dinesh Now says I'll light. explain. Now I'll explain you. May I? I will explain. Light travels faster than sound. Great. What is this light? This light is, ये light क्या है? Light is God, divine. और लाइट और साउंड आप देखोगे साथ साथ चलता है. जब बिजली चमकती है तो क्या होता है? और है आकाश. ये पूरा ये समझो, कॉम्बिनेशन समझो. आकाश शून्य, शून्य में कौन है? लाइट है. लाइट और साउंड. तो साउंड कैसे आया? क्योंकि आकाश है इसलिए. अगर आकाश नहीं हो तो आपको ये साउंड सुनाई नहीं देगा. तो लाइट पहले चमकती है तो लाइट के पीछे साउंड आता है. करेक्ट. तो जब हम चैंटिंग करते हैं, जब हम मंत्र उच्चारण करते हैं, शब्द, भजन, कीर्तन, मंत्र उच्चारण, चैंटिंग, जो भी, whatever we do to cleanse ourselves, whatever we do to purify ourselves, तो ये साउंड हमें उसके पास लाता है जल्दी से. क्योंकि हम आकाश में पहुंच जाते हैं और आकाश में क्या है? लाइट है. What is that light? Divine light, godly light. तो जहां साउंड गया हम लाइट से अटैच्ड हो जाते हैं. और वो लाइट कहाँ है? शून्यता में. तो हम शून्य में अटैच्ड हो जाते हैं. Do you get that? Have you understood? Yes or no? Yes. Yes. नहीं. इसीलिए भजन, कीर्तन, चैंटिंग भगवान को बेहद पसंद है. Please come again once more. Please come again once more. दीदी मेरे को तो नहीं समझ आया, आप फिर से बोलिए. Okay. सुनो, आकाश दिखा है ना? आकाश सबको पता है, राइट? हाँ. तो आकाश तो स्पेस है, इथर है. ठीक है. वहीं से जो साउंड हम बोलते हैं या हम कहते हैं या साउंड जाता है यूनिवर्स में, वही रिबाउंस होके वापस हमारे पास आता है. तभी हम सुन पाते हैं. The sound is connected to the ether, to the sky. ठीक है. Now, light travels faster than the sound. ठीक है. लाइट कहाँ है? शून्य में, आकाश में. साउंड कहाँ है? आकाश. साउंड से वापस रिबाउंड होके आपके पास आता है. लाइट तो आपके पास नहीं आती ना, लाइट तो वही है, लेकिन साउंड आपके पास आता है. इसका मतलब क्या हुआ? शब्द से आप परमात्मा को पा सकते हो. 3 तरह बताया ना, एक प्रत्यक्ष, एक इमेजिन और एक शब्द. 3 तरीके से यू कैन बी क्लोजर टू गॉड. पाना नहीं माना दूसरी बात है, हम उसके पास तो जा सकते हैं. उसके पास जाना मतलब अपने पास आना. इसकी बात. ऑडियोस बंद करो प्लीज. उसके पास जाना या अपने पास आना बात एक ही है. देयर इज नो डिफरेंस. क्योंकि वो जो माया का जाल बना रखा है वो बाहर थोड़ी ना है. वो माया का जाल वो हमारी आंख के सामने है ना जी. It is in front of my eyes that I cannot see through.
वॉल तो मैंने बना रखी है अपने सामने, तो मैं कैसे देखूंगी उसको? वो तो वही का वही है। तो शब्द जब हम बोलते हैं तो शून्य में जब हमारी आवाज जाती है वो वापस हमारे पास आती है, तो वो मिल जाती है कहाँ? उसी लाइट में, उसी शून्य में। क्योंकि जहां लाइट और शून्य में ही तो भगवान है। गॉड इज लाइट, डिवाइन लाइट, एंड गॉड इज शून्य, एम्प्टीनेस। तो हम जब एम्प्टी हो जाएंगे, और एक एग्जाम्पल दूं, फ्लूट को देखो, बांसुरी को देखो। बांसुरी में जब तक कोई धूल नहीं ना अंदर, बांसुरी बजती नहीं है। ठीक है, जब वो बांसुरी पूरी की पूरी एम्प्टी रहती है, हॉलो रहता है, खाली रहता है, तब वो बजता है। सेम चीज जब हम एम्प्टी हो, यहां तो एक उपमा दे रहे हैं ना, एक कॉम्बिनेशन बता रहे हैं कि शून्य, लाइट एंड साउंड, ये तीन कॉम्बिनेशन है भगवान से क्लोज होने का। शून्य में जाना है तो जाओ समाधि में, जाओ साधना करो। पर उतनी जल्दी तो हम साधना में नहीं जा सकते ना, समाधि तक नहीं पहुंच सकते ना। अष्टांग योग तो पढ़े हैं हम लोग, समाधि तो लास्ट में आता है। पहले यम नियम तो कर लें, आसन तो कर लें, प्रत्याहार तो कर लें, प्राणायाम तो कर लें, तब आएंगे हम समाधि और ध्यान में। तो शून्य में हम जा नहीं सकते। लाइट हम अपने आप को अभी पहचान नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे? हमारे पास क्या बचा? साउंड बचा, शब्द बचा। इसलिए खूब शब्द का उच्चारण करो। भगवान पूरी तरह से ये बात समझाते हैं 5वें अध्याय में कि मैं शब्द भी हूं, मैं ही शून्य हूं, और मैं ही प्रकाश हूं, मैं ही हूं। तो मैं अगर प्रकाश हूं, मैं अगर शून्य हूं, तो अभी बताया शून्य में इतना जाना आसान नहीं है। 1 घंटा रोज बैठो, 1 साल तक, 1 घंटा रोज 1 साल तक बैठो रोज, संकल्प ले लो, पहुंच जाओगे अपने दूसरे परत पे। वो संकल्प ले जाएगा आपको कुछ नहीं करना, वो संकल्प ले जाएगा। क्योंकि हर जगह तो संकल्प की कहानी है, और क्या है। तो शून्य में जाएंगे नहीं, लाइट तक प्रकाश अभी आत्मज्ञान हुआ नहीं, तो क्या बचा? शब्द बचा। तो शब्द में तो सबसे इजी काम है। The easiest path is शब्द, what I understand, because शब्द तो जो इटर्नल साउंड है, ओम, ओम की चैंटिंग करो, भजन कीर्तन करो, सुनाओ भजन भगवान को, लगा दो घर में विष्णु सहस्त्रनाम रोज। He loves sound। तभी तुम देखो आज दुर्गा पूजा होती कलकत्ते में, ये धनाधन ड्रम बजते, जो हरे कृष्ण हरे राम के कीर्तन होते, धनाधन ढोलक बजते। शादी ब्याह में होता है, आजकल तो ये सब फिल्मी गाने बजते हैं, पर पहले तो शहनाई बजती थी, ड्रम बजते हैं। ड्रम क्यों बजते हैं? संगीत, क्लासिकल म्यूजिक से तानसेन ने तो बारिश खड़ी कर दी। तो दिस इज ऑल साउंड। और शादी ब्याह में हम लोग ड्रम क्यों बजाते हैं? पता है कुछ? डू वी नो दिस? व्हाई डू वी ब्लो दैट, क्या उसको क्या बोलते हैं, बैंड। नॉट बिकॉज वो वाइफ एक हस्बैंड लेके आ रही है, ना, ऐसे नहीं।
वो तो बेचारे के बैंड वैसी बजती है, वो उसका नाम भी बेचारे का हस्बैंड लिखा हुआ है। तो हस्बैंड टू कॉल गॉड, टू इन्फॉर्म गॉड, टू इन्फॉर्म द यूनिवर्स, क्योंकि देखो पहले बैंड बजता है, ठीक है, फिर हम लोग उस वेदी में जाके दोनों आत्माओं को बैठाते हैं, फिर उस फायर के सामने, देखो फायर तो हमारे यहाँ भी है और सब जगह है, एवरीवेयर देयर इज फायर। क्रिश्चियनिटी में भी कैंडल जलाते हैं, हमारे यहाँ भी आम की लकड़ी से फायर जलता है। तो फायर गॉड को बुलाते ही बुलाते हैं, वो सब बात की बात है। पहले तो लोगों का मन डाइवर्ट करते हैं, साउंड में चले जाते हैं सब कोई, 1 2 साउंड में जब जाते हैं तो उसके बाद यूनिवर्स तक आवाज जाती है कि these two souls are getting into one union, so please come to bless. The universal cosmic energy को information दी जा रही है that today, now, these two souls are going to get together. Nimantran, invite. But invite के पहले, this is just an information to them. Yeah, there is information how? By sound. तो साउंड की तो बहुत बड़ी पहचान है हम लोग यहाँ। मंत्रोच्चारण, गायत्री मंत्र, दिस मंत्र, दैट मंत्र, यज्ञ में हमारे तो सारे उच्चारण ही तो होते हैं, और क्या होता है? यू अंडरस्टैंड? तो ये 3 तरीके हैं भगवान को कि क्लोज जाने का। So everybody wants to go too close to God. Yes, no? You all want to go? Yes. Yes. Chalo, let's go. Yes. Let's go. Yes. Aren't we going? Aren't we going? Of course we are going. We are going every minute. Of course, yeah. We are going every minute. We are going every day. Every day for some minutes and some hours. We are going. देखो यात्रा लंबी है, समय लगेगा, ठीक है, पर हमें हारना नहीं है, हमें बिल्कुल भी हारना नहीं है, हमें फिसलना नहीं है, हमें हारना नहीं है, हमें जीतना भी नहीं है। क्यों नहीं जीतना हमको? ऑडियंस बताइए जरा, क्यों नहीं जीतना हमको? हमें हारना नहीं है, हमें जीतना भी नहीं है, हमें फिसलना भी नहीं है, हमें अटकना भी नहीं है। We want to merge. Okay? Yes, true. क्यों कहा हमें जीतना नहीं है? क्योंकि अगर हम जीतना चाहेंगे बेल का शरबत तो फिर कोई तो हारेगा हमारे सामने। तो ये हार जीत के प्रपंच में हमें नहीं जाना, करेक्ट? बिकॉज ये जीत या हार की बात नहीं है, हमें पहुंचना है बस। We have to reach. We don't want to achieve anything also. No achievement, because achievement is joined with ego. Ego is the counterpart of mind. When there is mind, there cannot be emptiness. When there is no emptiness, you cannot be hollow. When you cannot be hollow, कृष्ण तुम्हें अपने अधरों से नहीं लगाएंगे,
और जब वो अधरों से नहीं लगोगे आप, तो आपसे संगीत नहीं निकलेगा. It's as simple as that. It's as simple as that. I'm sure, my dear girls, you will. What can we say? Can we say हमें अपने सामने सिर्फ अपने गोल को रखना है. अपने सामने हमारे गोल, तो बेटा देखो, गोल तो निर्धारित है. गोल सबका एक ही. Ultimate, eventually, all goals are the same for everyone. No matter who, no matter what. No matter what status, no matter आप साधु हो, कर्मयोगी हो, भक्त हो, कौन हो आप, जो भी हो आप, गोल एक ही. आपको गोल में भी ध्यान नहीं देना. कल जो यही बात हो रही थी ना, आपको तो अपने स्टेप में ध्यान देना है, अपने सांस पे ध्यान देना है, अपने थॉट पे ध्यान देना है, अपने अचीवमेंट पे नहीं, अपने एटीट्यूड में ध्यान देना है. ध्यान हमें यहाँ देना है. जहां यहां ध्यान देंगे, गोल अपने आप पहुंच जाएंगे हम. क्योंकि गोल कहीं नहीं जा रहा, गोल तो वही है. आपको चलना है उसके पास. You have to walk the path on the goal. We have to give our 100%. 100%. Have hold your hands to correct ourselves and search oneness. I didn't understand. Have hold your hands to correct ourselves and search oneness. Oh, we have to hold your hands? Whose hands? My hand? No. I'm not giving my hand to anybody. I have given my hand to him only. Have held your hands to correct ourselves and search oneness. You showing us the right path. No, my dear girl. मैं तो सिर्फ बकबक करती हूँ. चलना तो आपको है, मुझे नहीं है. नहीं, ऐसा नहीं है, मजाक कर रही हूँ. See, that is why God created mothers, na? Because he could not be everywhere. That is why I am not sitting here and teaching anybody anything. Please make this very clear, and I am making this very clear कि मैं किसी को कुछ नहीं सिखा रही हूँ. तो मैं क्या कर रही हूँ? What am I doing then? I am sharing my time of love and I will not say knowledge, but I am sharing my time and my thoughts, yes, my thoughts, my views and my feelings with everyone. And I love it. I don't know who will learn, who will not learn, but I am definitely teaching myself. And you are my catalyst for making me grow. Because the more and more I talk about God, about Krishna, I become more and more closer to him. And I really bless everyone. I thank everyone for being together. We are all together. We are all together. We are growing. Nobody is guiding and nobody is following. We are all growing together. That's all. I would love to say this. We are just growing together. We are growing together. We are growing together. We are flowing together.
and then we will be glowing together. Wow, 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 kya poetry. We are growing Wow, together, Didi. we are flowing together, and then we will be glowing together. Wow, wow, wow. देखो भगवान ने कैसे रास्ता बताया है, कैसे रास्ता बताया है, कितना कृपालु है वो, कितना कंपैशनेट है वो, देखो कितना पेशेंस है उसके अंदर, देखो अद्भुत है, अद्भुत। और उसके बारे में तो घंटों बातें करते रहो तो भी जी नहीं भरेगा, क्योंकि अगेन ये सारी बातें हमें अपने बारे में तो बात करा रही है ना, ये सारी नॉलेज तो हमें अपने लिए ही तो मिल रही है, अपने बारे में ही तो मिल रही है, इसलिए हमें बड़ा आनंद आता है। I'm so grateful to you all for giving me a chance to make you feel and make myself feel that I am the guiding force. But I am actually not the guiding force. Guiding force तो वो खुद है, वो खुद है जो मेरे मुंह से कहलवा रहा है। So I'm just a channel for you. That's all what I am. And this is coming from my soul, from my heart. इसलिए मैं इतनी मस्ती में बोलती हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए कभी भी कोई बात को मेरी पर्सनली मत लेना प्लीज, हाँ, कभी पर्सनली मत लेना। मैं बहुत प्यार करती हूँ तुम लोगों से, बस। I just love everyone, whoever is with together, whoever is together. I bless you all. I love you all. I'm always there. And this is what I am. Masti. Masti. Just masti. Just masti. God bless everyone.